रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जंगल में भोजन की तलाश में गई हुई थी। तभी जोर की बारिश आ जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। तभी गुड़िया की नज़र एक घायल गाय पर पड़ती है जो गर्भवती थी। वह चिड़िया के पास आती है और बोलती है, चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरा मालिक बहुत कसाई है। उसने मुझ पे गड़ासे से वार किया है और हर रोज मुझे लाठी से पीटता है। मैं गर्भवती हूँ। 1-2 दिन में मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा। चिड़िया, मैं बहुत देर से भीग रही हूँ और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। गाय जी, आप पेड़ की छांव में आ जाएं। बारिश रुकते ही हम आपको अपने घर ले चलेंगे। अगर मैं थोड़ी देर और रही तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। मम्मा, हमें गाय माँ की मदद करनी चाहिए। देखिए, इनको चोट भी लगी है। चलिए, हम इन्हें अपने घर लेकर चलते हैं। हम तो घर पर भी अपना पंख सुखा लेंगे। फिर रानू चिड़िया गाय को लेकर घर आती है। घर के पास एक पुराना छप्पर था। चिड़िया गाय को वहीं लेकर जाती है और उसकी चोट पर मरहम पट्टी करती है और आग भी जला देती है। गाय जी, आग जला दिए हैं। अब आपको ठंड नहीं लगेगी। बारिश रुकते ही आपके रहने का अच्छा बंदोबस्त कर दूंगी। आप आराम करें। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपको मेरी ज़रूरत थी। ज़रूरत में सबको सबकी मदद करनी चाहिए। फिर गाय आराम से चैन की नींद सो जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया गाय के लिए अच्छा सा घर तैयार करती है। गाय जी, जब आपका बछड़ा होगा तो मैं उसके साथ खूब खेलूँगी। वो मेरा दोस्त होगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ हाँ गुड़िया, तुम खूब खेलना। शाम हो जाती है। गाय एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है। गुड़िया खुशी से झूमने लगती है। सभी बहुत खुश होते हैं। रानो, एक बाल्टी लाओ। मेरा दूध देने का समय हो गया है। रानो बाल्टी लाती है। गाय बाल्टी भर के दूध देती है। रानो, अब तुम्हें हर रोज दाना लेने नहीं जाना होगा। तुम मेरा दूध बेचकर आराम से मुनाफा कमा सकती हो और अपना और अपनी गुड़िया का पेट भर सकती हो। गाय जी, आपने हमारी बहुत मदद की। गुड़िया के पापा के जाने के बाद हम माँ बेटी को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। रानो, तुम्हारी वजह से मैं और मेरा बछड़ा आज सही सलामत हैं। मेरा भी तो फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करने का। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी दरवाज़ा खटखटाती है। रानो, आज दाना लेने नहीं चलना क्या? इतनी सुबह हो गई। गौरी बहन, मैंने दूध का कारोबार शुरू किया है। अब मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी। गौरी अपने घर जाती है। कालू जी, वो छोटी चिड़िया अब अमीर पक्षी बन जाएगी। उसके पास गाय आ गई है। कालू, तुम कुछ करो। ठीक है गौरी, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू रानू के दूध से भरे बाल्टी में चुपके से पानी डाल देता है, जिससे रानू का कारोबार खराब होने लगता है। रानू, हमें तुमसे दूध नहीं लेना। तुम्हारे दूध में दूध कम, पानी ज़्यादा रहता है। रानू निराश होकर घर आ रही थी। तभी गौरी उसे देखकर हंस रही थी। रानू समझ जाती है, हो ना हो ये उन दुष्ट कौओं का काम है। फिर रानू दूध निकाल कर रख देती है और पतीले में खौलता पानी रख देती है। जैसे ही कालू दूध के पास आता है, रानू कालू पर पानी फेंक देती है। ओए माँ, मेरे पंख, मेरे पंख, मेरे पंख जल गए। कोई मुझे बचाओ। कालू कांय कांय करते भाग जाता है।
हाय मेरे कालू जी, ये क्या हो गया आपको? तुम्हारे चक्कर में हमेशा मेरी पिटाई हो जाती है। अब जल्दी से मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलो। इधर रानू का कारोबार अच्छा चलने लगता है। सभी खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। आपका धन्यवाद।